नारू बोली मालाए जुमेलो ये बोली। तो हर घर नल जल वाली व्यवस्था के तहत ये डोबरा गांव को दिया गया है। तो ये इजी वाटर टेस्ट किट है और ऑक्टोपस वडोदरा गुजरात के द्वारा ये तैयार की गई है। तो अब आप देखिए इसको, ये इस तरीके से इसका आउटर लुक है। इससे आप पानी की गुणवत्ता चेक कर सकते हो कि पीने लायक है या नहीं है, जम्स बैक्टीरिया पानी में है या नहीं है, और डस्ट कितना है, एसिड बेस जो परसेंटेज है वो कितना है या नहीं है, पीने लायक न्यूट्रल वाटर है या नहीं है। तो इस तरीके से कुछ टेस्ट है इसके अंदर। तो ये है, हम लोग किट को खोलते हैं इस तरीके से, और ये किट में सबसे ऊपर मिलेगा आपको एक, यहाँ पे है टिश्यू पेपर। तो टिश्यू पेपर आपको टेस्ट ट्यूब को साफ़ करने के भी काम आएंगे, साथ में आप हाथ भी साफ़ करते रहिए। और दूसरा इसके अंदर ये मैनुअल है, इस तरीके से है, ये इस तरीके के कुछ मैनुअल है, और इस मैनुअल में सब कुछ लिखा हुआ। पीएच टेस्ट करेगा ये, अच्छा टर्बिडिटी टेस्ट करेगा, हार्डनेस टेस्ट करेगा, क्लोराइड टेस्ट करेगा, एल्कलिटी, रेजिडुअल क्लोरीन टेस्ट करेगा, आयरन टेस्ट करेगा, नाइट्रेट्स का परसेंटेज क्या है वो टेस्ट करेगा, फ्लोराइड्स को टेस्ट करेगा, बैक्टीरिया जो है इसके अंदर उनके बारे में ये बताएगा कि हैं या नहीं है। ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, और डायग्राम से भी समझाने की कोशिश की गई है। ये रिपोर्ट कार्ड है, इसके अंदर आप पानी की टर्बिडिटी को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। लिखा हुआ है टर्बिडिटी ट्यूब। और टर्बिडिटी का सिंपल शब्दों में अगर मैं मतलब बताऊं तो पानी में मटमैलापन कितना है। ये आपको एक टेस्ट ट्यूब और दी हुई है, ये साथ में मेजरिंग सिलेंडर भी है, और इसके ऊपर ये कैप है। कैप का काम ये होगा कि आप कैप लगा के इसको शेक कर सकते हो उस तरीके से। ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट के लिए आपको 3 बॉटल्स दी हुई है, और ये 3 बॉटल्स इसलिए दी हुई हैं कि एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप उसी बॉटल को दोबारा नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप दूसरी बॉटल को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पहली वाली बॉटल में या पुराने एक्सपेरिमेंट का स्टफ हो सकता है। और इनको इस तरीके से उल्टा करके इसमें डाल दीजिए आप। साथ में एक ड्रॉपर है, एक ड्रॉपर आपको दिया हुआ है, ड्रॉपर में भी लेवलिंग करी हुई है। ये शुरू होता है 0.5 ml से और ये 3 ml तक जा रहा है। प्रेस करके लिक्विड में डिप करिए, फिर छोड़िए, तो इससे लिक्विड इसके अंदर सक हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं, ये पीएच पेपर है हमारे पास, और इस तरीके से बीकर दिया हुआ है, और बीकर के ऊपर ये मेजरमेंट लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको वाटर सोर्स बता देता हूँ। ये ऊपर आपको जो दिख रहा है, इस पत्थर के नीचे से पानी आ रहा है यहाँ पे, और इसमें चांसेस हो सकते हैं कि जम्स बैक्टीरिया हों इसके अंदर, एसिडिक या बेसिक कंटेंट हो इसके अंदर, और भी इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, क्योंकि ओपन एरिया है इसमें कुछ जगह पे। तो जहाँ पर ओपन एरिया होगा वहाँ पर इन कंटेंट के आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एसिडिक या बेसिक कंटेंट प्रेजेंट है या नहीं है उसके बारे में टेस्ट करेंगे, और ये पता करेंगे कि ये पानी पीने लायक है या नहीं है। तो जो सबसे पहले हमारे पास जो पीने लायक जो पानी होता है वो होता है, इसका पीएच लेवल 7 होता है, जो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन है। लेकिन अगर 6.5 से नीचे होता है, मतलब मान लीजिए 5 उसका पीएच स्केल है, या 4 है, या 3 है, या 2 है, या 1 है, तो पानी हल्का सा खट्टा हो सकता है। और अगर इसका खट्टापन आपको नहीं भी महसूस हो तो ये बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि इसमें एसिडिक कंटेंट प्रेजेंट होता है। तो ये जो वाटर होगा ये सॉफ्ट वाटर कंसीडर किया जाता है, मतलब पानी जो होगा वो साबुन के साथ ज़्यादा झाग देगा। ठीक है, और अगर 8.5 से ऊपर चला जाता है, मान लीजिए 9 चला गया, 10 चला गया, 11 चला गया, 12 चला गया, तो ये बेसिक कंटेंट आ गया है पानी के अंदर, और ये पीने के लिए नुकसानदायक होता है। तो वो जो पानी होगा उसको कठोर पानी बोला जाएगा। कठोर का मतलब अभी आपको समझाया था कि जो पानी साबुन के साथ झाग कम देता है, साबुन के साथ जल्दी से घुलता नहीं है, मैल को ईजिली नहीं निकालता है। तो आप इसको बड़े ध्यान से देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ 1, 3, 5, 6, 7, ये हमारे पास स्केल है। उसके बाद लिखा हुआ 8, 9, 10, 12, 14। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 1 जो है उसके ऊपर जो कलर है वो रेड है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है जो बॉडी को बहुत बुरी तरीके से जला सकता है। दूसरा आप यहाँ पर देखिए, ये है पीएच स्केल 3, ये थोड़ा सा हमारा क्या हो जाता है, कम स्ट्रॉन्ग होता है, नॉर्मल इसको एसिड बोल सकते हो। ये जो 5 है, 5 और 6 की जो रेंज है, इसको माइल्ड एसिड बोलेंगे। ये थोड़ा सा इसका जो एसिडिक इफेक्ट होगा वो कम होगा। 7 पे जाके ये न्यूट्रल हो जाएगा, उसके बाद 8 के ऊपर ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो 14 पे जो ब्लू कलर है, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग बेस है। ध्यान रखो, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एसिड का इफेक्ट होता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है बेस का भी।
बेस भी पूरी स्किन को जला सकता है। ये जो 12 वाला है ये थोड़ा सा कम बेसिक कंटेंट है इसके अंदर, लेकिन ये जो 10, 9 और 8, जो 9 और 8 खासकर, ये जो 9 और 8 वाला जो रेंज है इसमें ये माइल्ड बेस होता है, ये बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाता है। और 7 आपके लिए बिल्कुल एडिबल वाटर है, ये न्यूट्रल होता है, ये बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इसमें 2-3 तरीके बताए गए हैं। आप इस स्ट्राइप को निकालिए इस तरीके से। एक तरीका तो ये है कि आप इसको इस तरीके से इसमें रख दीजिए, ये देखिए, इसको इस तरीके से डिप करना है, बस इतने से हमारा काम बन जाएगा। अब आप इसको गौर से देखिए, इसमें रेड कलर बिल्कुल नहीं आया है, देखिए आप यहाँ पे रेड कलर है, कुछ रेड कलर इसमें नहीं है, और इसमें ब्लूइश कंटेंट भी नहीं है। तो ये जो रेंज आ रहा है 7th के आसपास आ रहा है, इसका मतलब 7th के आसपास आने का मतलब ये जो पानी है इसमें अम्ल भी नहीं है, मतलब एसिड भी नहीं है, बेस मतलब क्षार भी नहीं है। तो ये पानी बिल्कुल पीने लायक है, एसिड और बेस के हिसाब से ये बिल्कुल न्यूट्रल पानी है। ये दूसरा आप क्या कर सकते हो कि एक स्ट्राइप ली यहाँ से, और इस स्ट्राइप को आप डाल दीजिए किसी भी बीकर में या किसी भी कंटेनर में। आप पानी लीजिए और उसमें इसको डिप कर दीजिए इस तरीके से, देखिए आप। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें रेड कलर बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है, रेड कलर नहीं है इसके अंदर, और इसके अंदर ब्लूइश कलर भी नहीं है। तो इसका ये मतलब बनता है कि ये जो पानी है वो बिल्कुल पीने लायक है। बात अगर मैं इसको किसी, जैसे कोक जो कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड होता है, और अगर मैं उसमें इसको डिप करूँगा तो ये रेडिश कलर शो करना शुरू कर देगा, ये हल्का सा येलोविश कलर दे रहा है आपको। तो मैंने आपको बताया था जो येलोविश कलर होता है ये माइल्ड एसिड इसके अंदर कंटेंट है, बहुत ही कम है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है रेड कलर, नॉर्मल जो हमारे पास नॉर्मल एसिड का मतलब होता है ये हल्का सा ऑरेंज कलर आपको देगा, लेकिन जो येलोविश और ग्रीनिश के नज़दीक होता है वो हमारे पास माइल्ड या वीक एसिड होता है, जो बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाता है। जैसे कर्ड हो गया, दही हो गया, लेमन हो गया, इनके अंदर भी माइल्ड एसिड होता है। अब टर्बिडिटी टेस्ट हम लोग करने जा रहे हैं। तो टर्बिडिटी टेस्ट का मतलब है कि इसमें डस्ट कंटेंट कितना है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसके अंदर अगर आप बड़े ध्यान से देखो तो आपको कुछ रिंग्स दिखेंगे नीचे की तरफ, इसमें कुछ रिंग्स आपको दिख रही होंगी। तो वो जो रिंग्स हैं आपने पानी फिल करना है, और वो रिंग्स आपको दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं। अगर आपने यहाँ तक पानी फिल कर दिया है और वो रिंग्स आपको बिल्कुल अभी भी दिख रही है, इसका मतलब पानी बिल्कुल पीने लायक है। लेकिन अगर उनमें से कोई भी रिंग आपको ना दिखे, इसका मतलब पानी आप नहीं पी सकते हो, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ। तो मैंने लगभग इसके ऊपर तक यहाँ पानी भर दिया है। आप ध्यान से देखिए, रिंग इसमें अभी भी दिख रही हैं। तो ये टर्बिडिटी टेस्ट में पास हो चुका है पूरा, मतलब इसमें जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ हैं, ये डर्ट जो कंटेंट है वो इसमें नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट की हार्डनेस को चेक करने कि कैल्शियम कार्बोनेट इसमें कितना परसेंटेज है, क्या वो पीने लायक पानी है या नहीं है। और कैल्शियम कार्बोनेट पानी को हार्ड कर देता है, जिसकी वजह से पानी साबुन के साथ झाग ज़्यादा नहीं देता है। और कैल्शियम आप जानते हो, जितनी भी आपको वाइट कलर की चीज़ें दिखेंगी उसमें कैल्शियम 100% होगा। आपकी बोन में कैल्शियम है क्योंकि वाइट कलर की होती हैं, और एग शेल जो होता है, अंडे का बाहर का छिलका होता है, उसमें कैल्शियम होता है। तो दिमाग में बिठा लीजिए, जो भी आपको वाइट कलर दिखे तो समझ लीजिए 100% उसमें कैल्शियम का कंटेंट है। और इससे दिक्कत शरीर को ये होता है कि आपकी हड्डियों के लिए कैल्शियम ज़रूरी है, लेकिन जब उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो जो किडनी होती है, दुनिया का सबसे अच्छा फ़िल्टर है आपके बॉडी के अंदर किडनी। अब किडनी के साथ दिक्कत क्या होती है, जब वो पानी को फ़िल्टर करती है तो उसके ऊपर क्या होता है, कैल्शियम का जो डिज़ोल्व्ड सॉल्ट है वो डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है, और इस वजह से वो वैसा ही पत्थर बनाता है जैसे संगमरमर का पत्थर होता है, या कोई भी पत्थर उसी प्रोसेस से बनता है। पानी जब बार बार कहीं पे टकराता है तो उसमें जो डिज़ोल्व्ड सॉल्ट होते हैं, तो डिज़ोल्व्ड सॉल्ट क्या करते हैं, उस जिस भी चीज़ पे वो टकरा रहे हैं उस पर स्टिक होते जाते हैं, चिपकते जाते हैं, और इस तरीके से एक पत्थर का निर्माण होता है। तो बिल्कुल वैसा ही पत्थर आपकी बॉडी के अंदर बन जाता है, जिसको हम पथरी कहते हैं। तो आप इस बीकर में लीजिए पानी, और इसको बीकर इसलिए बोलते हैं कि ये बीक बनी हुई है, चोंच बनी हुई है इसके आगे, इसलिए इसको बीकर बोलते हैं। और ये पानी डालने का सबसे अच्छा तरीका है इस तरीके से, हम यहाँ पे वाटर डाल रहे हैं इसमें, ये और कोशिश करनी है आपने कि 10 ml तक को फिल हो जाए। तो ये लगभग 10 ml तक फिल हो चुका है। ये हॉरिजॉन्टल करके देखना है, ऊपर से नहीं देखना, नीचे से नहीं देखना है। ये जो 10 ml तक के वाटर हमने इसमें फिल कर दिया है, ये हमारे पास है H1।
कठोरता जांच करने के लिए रीजेंट है हमारे पास H1, और इसके हमने 1-2 ड्रॉप्स डालनी है इसके अंदर। अब ध्यान रखिए, इसके अंदर एक आगे की तरफ आई हुई नीडल टाइप की है, और अगर आप ये जो सील वाला जो प्लास्टिक है, अगर उसको हटा देंगे आप, तो आप इसको ज़ोर से टाइट घुमाइए इसको, तो वो अपने आप इसमें छेद हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसमें 1 या 2 ड्रॉप डालनी है इसकी सिर्फ। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप। मैं 2 ड्रॉप इसमें डाल चुका हूँ। अब इसको आपने शेक करना है, हिलाना है। आप लगभग आधे मिनट तक इसको हिलाइए, तो इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। बाद हमारे पास है H2 लिक्विड। इसकी हमने क्या करनी है, ड्रॉप वाइज ड्रॉप डालनी है इसमें, और ये तब तक डालते रहना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो 1 ड्रॉप डालनी है, 1 ड्रॉप इसके अंदर जा चुकी है। अब डालेंगे दूसरी ड्रॉप, दूसरी ड्रॉप इसके अंदर जा चुकी है। ध्यान रखना इन ड्रॉप्स को गिनना भी है। तीसरी ड्रॉप, चौथी ड्रॉप जा चुकी है। इनको गिनते रहना है। 10, 11, अभी हल्का सा आप देखेंगे नीले कलर का होना शुरू हो गया है। 11 ड्रॉप्स में डाल चुका हूँ इसमें। अब इसके बाद इसकी भी कैलकुलेशन होगी, 15 से इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है आपको। आप इसको देख सकते हैं, हल्का सा आपको ये ब्लूइश कलर दिखा रहा होगा। ये देखिए हल्का सा ब्लूइश कलर दिखा रहा है, तो इतना ही सफिशिएंट होगा, बहुत डार्क आपको नहीं दिखेगा है। पहली ड्रॉप पे अगर ब्लूइश कलर शो करता है, इसका मतलब कि 1 लीटर पानी में 15 मिलीग्राम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का कंटेंट है। अभी फ़िलहाल हमने 11 ड्रॉप्स हुई हमारी, तो 11 की मल्टीप्लाई आप कर देंगे 15 के साथ, तो 165 मिलीग्राम पर लीटर। इसका मतलब 1 लीटर में जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसमें 165 मिलीग्राम है। यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये देखिए आप लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट कितना होना चाहिए। तो ये अधिकतम 200 आप यूज कर सकते हो, 200 से 600 तक, मतलब होना चाहिए 200 की रेंज के अंदर। 200 से या तो कम हो या फिर 200 तक हो, जो बहुत सूटेबल है। लेकिन अगर दिक्कत यह है कि आपको इतना प्योर पानी नहीं मिल पा रहा है, तो सर्वाइव करने के लिए आप 600 तक का 600 मिलीग्राम पर लीटर में अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो यहाँ तक आप पी सकते हो। इसके ऊपर लेवल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 200 से नीचे हो सकता है, लेकिन 600 से ऊपर किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। तो हमारा जो निकला है 165 मिलीग्राम पर लीटर पे निकला है। इसका मतलब वो पानी बिल्कुल पीने लायक है और बहुत। तो अभी हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं क्लोराइड टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास है C1 बॉटल है, C2 बॉटल है और C3 बॉटल है, 3 बॉटल। और आपको बता दूँ ये क्लोराइड का मतलब ये हुआ कि क्लोरीन के कंपाउंड्स, NaCl हो गया, CaCl2 हो गया है, इस तरीके के। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, इसमें 5 ml वाटर फिल करना है केवल। ये काम, ये देखिए 5 ml वाटर मैंने इसमें फिल कर दिया है। ये C1 है, तो C1 के अंदर जो भी केमिकल है मुझे इसका 1 से 2 चम्मच डालना है इस पानी के अंदर। तो इसका जो कलर होगा वो जामुनी कलर का हो जाना चाहिए। डेलिक्विसेंट होता है, इसके अंदर मॉइस्चर ना जाए, इस सिलिका जो की बैग इसके अंदर रखी हुई है। इन्होंने इसके अंदर एक स्पून दिया हुआ है, बहुत छोटा है, देखिए आप, ये इतना छोटा स्पून है। इसी की हेल्प से आपने इसमें डालना है। 1 स्पून पूरा फिल कर दिया मैंने, 1 स्पून इसमें डाल देना है और 1 से 2 स्पून में काम बन जाएगा आपका। इसको डाल के और आप इसको शेक करिए, तो ये जामुनी कलर का हो गया है, डार्क पर्पल कह सकते हो आप इसको। आप देख रहे हैं जामुनी कलर है। हमने हमारे पास है C2 कंटेंट की इसमें ड्रॉप्स डालनी है, 1 से 2 ड्रॉप्स डालने केवल, तो ये येलो कलर में टर्न हो जाएगा। मैं ड्रॉप्स डालता हूँ उसमें। फर्स्ट ड्रॉप है, सेकंड ड्रॉप है, तो इतने में देखिए आप ये कलर पूरा चेंज हो चुका है, येलो कलर बन चुका है इसका। अब जो थर्ड कंटेंट है वो आपने डालते रहना है, तो आप डालिए ड्रॉप वाइज ड्रॉप। ये ड्रॉप्स गिननी है, ध्यान रखिएगा। 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, और साथ में इसको शेक भी करते रहना है। तो ये देखो टर्न हो गया है, 2 ड्रॉप्स में ये पूरी तरीके से टर्न हो चुका है जामुनी कलर में। ठीक है, मैं सेफ्टी के लिए 1 ड्रॉप और ऐड कर देता हूँ।
3 ड्रॉप, तो ये डार्क भाई इतना ही हो रहा है, इससे आगे एक्सीड नहीं कर रहा है। तो इसका ये मतलब बनता है कि ये सफिशिएंट है मेजरमेंट। अगर आपको रिजल्ट ना दिखे तो आप इसको थोड़ा शेक करिए। अगर एक ड्रॉप डालने पे ये येलो से जामुनी में या पर्पल में टर्न हो जाता है तो इसका ये मतलब बनता है कि 1 लीटर वाटर में 20 मिलीग्राम कंटेंट है क्लोराइड। ठीक है, तो अभी हमने 2 ड्रॉप्स डाली हैं, थर्ड मैंने सेफ्टी के लिए डाली थी, तो और ज़्यादा कलर एक्सीड नहीं हुआ। इसका ये मतलब बनता है कि ये जो 2 ड्रॉप्स हैं वो सफिशिएंट है कलर को देखने के लिए। तो 2 की मल्टीप्लाई 20 के साथ करिए तो 40 मिलीग्राम। इसका मतलब इसमें जो क्लोराइड कंटेंट है वो 40 मिलीग्राम है 1 लीटर वाटर में। अब हमारा सेकंड काम क्या होगा कि क्या ये पानी पीने लायक है या नहीं है। तो मैं अब आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ चार्ट में। इसमें लिखा हुआ, ये पेन देखिए मेरी, अब क्लोराइड जो कंटेंट है ये अधिकतम जो होना चाहिए वो होना चाहिए 250 ml। तो 250 ml तक आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। 1000 तक अगर मजबूरी में आपको पानी नहीं मिल पा रहा है 250 ml वाला, तो आप 1000 तक इसको यूज कर सकते हो। लेकिन जब ये 1000 से एक्सीड कर जाएगा तो इसका ये मतलब बनता है कि अब ये आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर रहा है।